मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने शायद 15 या 14 क्वेश्चन ही कराया था। उसके आगे क्वेश्चंस कराना है, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चला जाए तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 250 घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई आपका क्या है भैया, संख्या है और आप इसमें घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 250। यदि किसी संख्या में आप 250 घटाते हैं तो वह घटकर कितना हो जाता है, तो वो घटकर हो जाता है 71.3/7%। यदि किसी संख्या में आप 250 घटाते हैं तो वह घटकर कितना हो जाता है, 71.3/7%। तो वास्तविक संख्या आपको बताना है क्या। अब देखो आराम से, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत स्टेप ले लेते हैं। आप आराम से समझो, संख्या के वैल्यू में तूने कितना कमी किया, 250 से कमी हुई। संख्या रियल में होता कितना परसेंट है, 100%। 100% का मतलब कितना होता है, 1। लेकिन अब संख्या हो कितना गया, तो 71 सही 3/7% हो गया ना। अब आप हमें बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, तो अब ये निकालना पड़ेगा। फास्ट कैसे निकालोगे, तो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। तो ये इसका कितना गुना है, 14×5 एकदम क्लियर हो जाओ कि ये वही है। अगर आपको ये 5 गुना दिख रहा है, उसके नियरेस्ट है, तो भैया ये भी इसका क्या है, 5 गुना ही है। मतलब ये क्या हो गया, 5/7। अब आराम से समझो, कोई चीज 1 था तो वह 5/7 हो गया। इसका मतलब पहले 7 था तो क्या हो गया, 1। तो कमी कितने की हुई, अगर 7 से 5 हुआ तो कमी कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे सर कमी हुआ 2/7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप घटाए कितने थे, 250, क्योंकि ये जो कमी हुई है वो 250 घटाने की वजह से हुई है ना। तो आप कंपैरिजन मेथड यूज करिए, 250 का कंपैरिजन 2/7 से। और दुनिया में कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, या तो 1 होता है या तो 100%। तो गुना किससे करेंगे आप, 1 से। यहां से खत्म हो गया, ये कितने बार में, 1 7 25 बार। अब 7 से गुना करिए, 7 5 35 की 5, कैरी कितना 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7, कैरी 1, 7 एकम 7 है 8, 875 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। नहीं तो रेशियो में तो फिर अभी तो छोटा है, लेवल और बढ़ेगा तो फिर आप रेशियो तो रेशियो अप्रोच मत करिए, ये बहुत बेहतर तरीका है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आराम से बनेगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। और इतना क्वेश्चन कर लो सब जितना करा रहे हैं, जितने भी आपके यूपी पुलिस, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, ठीक ना, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एमआर, जो भी इन सब चीजों का पेपर पहले होता था तो सब अग्निवीर बन गया। उन सबको आप खूब आराम से निकाल सकते हो, इस लेवल से बाहर जाएगा नहीं। आप पेपर दे के आओ, फिर मिलो, बताओ क्या हाल चाल है। देखो भाई अगला, देखिए क्या कर रहा है कि 14 सही 2/7% घटाते हैं तो होता क्या है, 480। 480 होता है। तो देखो इसका मतलब 1/7, 7 में से 1 घट गया, ये क्या हो गया, 6/7। तो 480 का कंपैरिजन आप करेंगे 6/7 से, हो गया 6/7 से। और फिर क्या कर रहा है, तो इसमें जोड़ा जा रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8। तो यहाँ गुना किससे कर लो, 9/8 से। अब सही हो गया, देखो 8 7 48, 48 का मतलब 10 बार में 9 7 63। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 630। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चला जाए, कोई दिक्कत है, ये अप्रोच लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत जल्द बनेगा रेशियो की तुलना में, ठीक है ना। रेशियो में समय लगता है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आज, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, किसी संख्या में
उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है। देखो, जब हम 25% जोड़ेंगे तो संख्या में वृद्धि कितने की हो रही है? 175 की। तो क्या ये 175 इस 25% के बराबर होगा? कहा जा रहा है कि संख्या में जब हम 25% जोड़ते हैं तो संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है। तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितने की कमी आएगी? तो जितना आप घटाएंगे उतने का ही कमी आएगा। तो आप 20% घटाएंगे तो कमी कितने का आएगा? 20 का। अब 25 से कितने बार में? 7 बार में। तो 7 दूनी 140, तो कमी कितने का आएगा? 140 का। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नन ऑफ दिस। देखना 80 से गुना करके 800, 560 मत ला देना, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कितने की कमी होगी, ना कि कम हो करके कितना हो जाएगा, ये बात नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 3/5, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 भाग से कितना कम है मेरे भैया? कितना कम है? 15। तो कह रहा है बताओ उस संख्या का 80% क्या हो? अब देखो यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है कि एक चीज यहाँ परसेंटेज में, दूसरा चीज फ्रैक्शन में। इसको भी परसेंटेज में बदल दें। 1/5 का मतलब क्या होता है? 60%। सॉरी, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 3/5 का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट 60% होगा। ये 60% से 40% हुआ। परसेंटेज में कमी कितने का? 20 का। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कमी कितने का? 15 का। 15 का कंपेरिजन 20 से। कह रहे हैं बताओ उस संख्या का 80% क्या होगा? तो किससे गुना कर देंगे? 80 से। 20 चौका 80, 15 चौका 60। इसका उत्तर क्या होगा? 60। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन लैंग्वेज में फिर आप उलझेंगे तो आप समय बर्बाद करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने की बजाय 12% की वृद्धि कर दी गई। एक्चुअली होना क्या था, उसमें हो रहा था 10% की कमी, लेकिन वृद्धि कितने का कर दिया गया? 12% का। तो उसके मूल्य में 44 रुपए का अंतर हो गया। अंतर कितने का हो गया? 44 का। मतलब यहाँ डिफरेंस वैल्यू में कितने का आया? 44 का। तो कह रहे हैं बताओ वह राशि क्या है? देखो वैल्यू में अंतर कितने का आया? 44। प्रतिशत में अंतर कितने का है? 22%। पता है ना कि एक माइनस हो और दूसरा क्या हो? प्लस हो, तो उसका अंतर क्या होता है? जुट जाता है। तो बोलो यहाँ अंतर आपका वैल्यू में 44 लेकिन प्रतिशत में 22। तो 44 का तुलना 22 से और गुने यहाँ पर क्या? 100। यहाँ से गया 2 बार में, तो मेरे भैया आंसर कितना? 200। कोई तकलीफ है आपको? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से बन जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। थोड़ा सा देखो समझना है, अर्थमेटिक में ज्यादा कुछ समस्या नहीं है। लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किसी राशि में 6% की कमी होने की बजाय, देखो 6% की कमी होने की बजाय 12.5% का वृद्धि किया जाता है। 12.5% का वृद्धि किया जाता है, तो उसके मूल्य के 92.5 का अंतर हो गया। मतलब उसका वैल्यू जो है उसमें अंतर कितने का हो गया? तो वो हो गया 92.5 का। तो कह रहे हैं बताओ वह राशि क्या है? देखो वैल्यू में अंतर कितने का हुआ? 92.5 का, लेकिन प्रतिशत में अंतर कितने का हुआ? तो 12 6 18, 18.5 का हुआ ना। तो यहाँ 92.5 का कंपेरिजन किससे करेंगे? 18.5 से।
और आपको वैल्यू चाहिए तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होता है 100 होता है, तो गुना आप किससे कर देंगे 100 से। अब देखो डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, अब ये 5 से कटेगा कितने बार में, 5 आई 15, 7 5 35 और 5 से कितने बार में 20 बार। अब 5 से ये कितने बार में जाएगा, तो 25 बार में जाएगा क्या। अगर 25 से करेंगे तो 25 7 175 की 5, अब 25 आई 75 और 75 में 17, 25 बार में चला जाएगा। इससे ये कितने बार में जाएगा 25 बार में, तो 25 दूनी 50। आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 500। 520 प्रश्न का सही चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज बेसिक क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। यहां कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि x का मान y के मान से 25% कम है। x का मान जो है y के मान से 25% कम है। 25% का मतलब 1/4। तो अगर y आपका 4 होगा तो x आपका 3 होगा। 4 में 1 कम कितना होगा 3। तो कह रहा है y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। बोलो भैया कितना अधिक है, आप बोलो 1 अधिक है। 1 अधिक है कितने में 3 में। 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। चले y का मान x के मान से कितना अधिक है यही पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P Q से 5 गुना बड़ा है। P जो है वो Q से 5 गुना बड़ा है। तो अगर ये 1 है तो 5 गुना अगर होगा तो ये क्या होगा 5। लेकिन कह रहे 5 गुना बड़ा है, तो अगर ये 1 है तो 1 का 5 गुना 5, तो 1 में 5 अधिक, तो ये क्या हो जाएगा 6। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:6। अब कह रहे बताओ Q P से कितना प्रतिशत कम है। तुम ही बोलो Q का वैल्यू क्या है 1 और P का वैल्यू क्या है 6। तो 6 से 1 कितना कम है 5 कम है। बोलो 5 कम है कितने में 6 में। तो 5/6 का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट देखो 1/6 का मतलब क्या होता है, तो होता है 16 सही 2/3%। तो 5/6 का मतलब इसका 5 गुना, तो 16 5 80 और 5 दूनी 10/3। इसको ब्रेक करो तो 80, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3.1/3, तो 83.1/3% इसका क्या हो जाएगा 83 सही 1/3%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आराम से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। अगला देखो, करें दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्या है, मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। एक तीसरी संख्या से कोई तीसरी संख्या है, इस तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। मान ले कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो अगर 100 से 30 कम है तो ये क्या होगा 70, और 100 से ये 37 कम है तो क्या हो जाएगा 63। तो कह रहे हैं आप बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी पहली से कितना कम है। तो आप बोलो कितना कम है भैया, आप कहेंगे 7 कम है। 7 कम है कितने में 70 में। 7/70 का मतलब क्या होता है 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। तो कितना परसेंट कम है भाई 10% कम है। आराम से एकदम वैल्यू को इधर उधर घुमाते रहो, क्वेश्चन आपका बनते रहे। ज्यादा इसमें अब इसको क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते रहता है, तो समय बर्बाद करता है। कि 2 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा उसमें इधर उधर करते रहता है। अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3% क्या है अधिक। देखो इधर कलम है, इधर कलम है और इधर तुम्हारा क्या है किताब है। एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3% अधिक। बोलो इसका वैल्यू क्या होता है 1/6। मतलब अगर कलम 6 रुपए का है तो 6 से 1 ज्यादा किताब कितने रुपए का है 7 रुपए। अब कह रहा है कि 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। कह रहे क्या 9 किताबों की कीमत, तो एक किताब का कीमत यदि 7 है तो 9 किताब का कीमत 9 7 30।
10 कलमों की कीमत से, तो एक कलम का दाम 6 रुपया है, तो 10 कलम का दाम कितना होगा? 7 रुपया। अब इसका रेशियो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 21। तो आपसे यही ना पूछा गया है कि 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो बोलो भैया, किताब का वैल्यू आ गया 21 और कलम कितना आ गया? 20। तो किताब क्या होगा? पहले तो अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 1 अधिक होगा। 1 अधिक होगा कितने में? 20 में। तो 1/20 का मतलब क्या? 5%, अर्थात 5% क्या होगा? अधिक। ऑप्शन में आपका अधिक भी दिया हुआ है, अधिक ही है, कम रहता तो थोड़ा लफड़ा होता, लेकिन केवल 5% अधिक है, इसलिए आप अधिक वाला ही मारेंगे। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी कम भी रहता है, तो उस समय देखना होता है कि वैल्यू बढ़ा है कि वैल्यू घटा है, नहीं तो आप गलत मार देंगे। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। अब ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चन और, फिर ये आपका बेसिक का क्लियर हो जाएगा। तब फिर हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट और उसके साथ क्वेश्चन। हर टाइप में लगभग 11-12 टाइप परसेंटेज में आपके बनेंगे। हर टाइप में 15-20 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कंप्लीट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि A का 5% बराबर है B के 15%, B के 15% के बराबर। फिर कह रहा है कि B का 10% जो है वो बराबर है C के 20% का, और कह रहा है कि C का हिस्सा जो है वो आपका 2000 है। तो A B C की आय का योग क्या है? टोटल वैल्यू आपको बताना है। देखो यहां से रेशियो क्रिएट कर ले, देखो तो 5 आई 15, तो A/B का रेशियो जो होगा क्या 3:1 हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20। तो B/C का वैल्यू क्या 2:1 होगा? अब देखो यहां से करो तो ये 3 दूनी 6, ये 2 एक काम 2 और ये 1 एक काम 1, 6 2 8 है 1 9। तो C का वैल्यू कितना दे रखा है? 1, लेकिन यहाँ क्या C का वैल्यू है? 2000। 2000 का कंपेरिजन 1 से, टोटल वैल्यू 6 2 8 1 9, तो 9 से गुना 9 दूनी 18। तो ABC का जो टोटल वैल्यू है वो कितना आपका आ जाएगा? 18,000। कहो क्या दिक्कत है? 6 2 8 1 9, तो 9 दूनी 18,000 100 लिखे हैं, एक लड्डू बढ़ा दीजिए आप लोग, 18,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि C तथा Y के वेतन का जो योग है वो क्या है? 2000 है। C और Y के वेतन का जो योग है वो आपका क्या है? 2000 है। अब कह रहा है कि C अपने वेतन का 90% और Y अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो शेष बचा लेता है। C अपने वेतन का 10%, सॉरी C अपने वेतन का 90%, तो 90% खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 10%। और Y अपने वेतन का 85% खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 15%। अब कह रहा है कि यदि उनके बचत समान है, ये उनका बचत हुआ, बचत क्या है भैया? समान है। तो देखो 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में, इसका मतलब C और Y का रेशियो क्या होगा? 3:2। तो दोनों का वैल्यू 3 2 5, तो 2000 का कंपैरिजन किससे? 5 से। किसका वैल्यू चाहिए? Y का। Y का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 से गुना करेंगे। बोलो इससे कितना बार में? 4 बार में, तो 4 दूनी 800। आपका आंसर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर किसी संख्या के 5/6 से गुना करने पर, 5/6 से गुना करने की जगह 6/5 से गुना कर दिया। कोई संख्या है, मान लो संख्या एक ही है, कहा गया कि 5/6 से गुना करो, लेकिन वो गुना किससे कर दिया? 6/5 से। तो कह रहा है परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? एरर पूछ रहा है, तो रेशियो निकालो। देखो 50 25 और 6 गुना को गुना कर दो, 6 का 36। तो बोलो ये 25 पहले था, 36 हो गया, तो त्रुटि कितने का हुआ? त्रुटि मतलब एरर होता है, एरर मतलब बढ़ना या घटना। तो कितना बढ़ गया आपका? 11 बढ़ गया कितने में? 25 में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करो या डायरेक्ट बोलो कि 1/25 का मतलब क्या होता है? 4%।
तो 11/25 का मतलब 11 चौके 44%। तो 44% की क्या आ जाएगी आपको एरर आ जाएगा, तो 44% का एरर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आखिरी प्रश्न बेसिक क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न ये आपका रहा और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, इसको रखिएगा ध्यान में। ऐसे क्वेश्चंस में केवल आपने प्रतिशत की चीजों को कैसे एनालाइज किया था ये बस समझा और कुछ नहीं। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर 25% कम कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? देखो 25% अगर बढ़ाते तो वो 125 होता, लेकिन आपने 25% घटा दिया तो वो कितना हो गया? 75। इसका मतलब रेशियो में पहले अगर वो 5 था तो अब कितना हो गया? 3। तो बोलो कमी कितने की आई? पूरे मतलब त्रुटि कितने की? एरर कितने की आई? 2 की। तो 2 की कमी आई कितने में? 5 में। 1/5 का मतलब 20%, 2/5 का मतलब कितना परसेंट? 40% की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से भैया आप क्वेश्चन को करेंगे, ना कि आप जिस तरह से करते हो समय बिना मतलब का समय बर्बाद करते हो क्वेश्चन में। जहां आप क्वेश्चन को 5, 7, 10 सेकंड में कर सकते हो, आप वहां पर 1 मिनट 2 मिनट लगा देते हो बिना मतलब की बातों करने में। डायरेक्ट रेशियो दो क्या है परसेंटेज में, परसेंटेज को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लेके चले जाओ या रेशियो में लेके चले जाओ। या तो वृद्धि की बात की जाएगी, या तो कमी की बात की जाएगी, या कंपैरिजन की बात की जाएगी। तीन ही चीजें हैं। अगर आपका फ्रैक्शन और रेशियो क्लियर है तो परसेंटेज में तो फिर है ही कुछ नहीं। तो इसलिए आप इसको देखें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बेसिक आपका क्लियर हो गया। बेसिक में बस हमें इतना समझाना था कि आप क्वेश्चन को कैसे एनालाइज कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे। उसके बाद अब क्वेश्चंस हम लोग अच्छे लेवल का लेंगे और वहां से फिर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।